सर्वेभ्यः नमो नमः। सभी को नमस्कार प्रणाम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रचनाएं और वे उनके जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और बहुत ही मुख्य मुख्य सी जो है रचनाएं हैं, जिनमें कि महाकाव्य, गीति काव्य और जो नाट्य साहित्य है, उन सभी को से जो है हमने रचनाओं को लिया है। तो देखिए, सबसे पहले महाकाव्य में सबसे पहले है किरातार्जुनीय, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी आते हैं। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत तीन जो हैं हमारे विद्वान और तीन रचनाएं आती हैं, जिन्हें हम महाकाव्य कहते हैं। ये बृहत्त्रयी महाकाव्य हैं और इनके लिए जो है हमने एक ट्रिक बनाई हुई थी, जिससे आप जो है इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। जैसे कि बृहत्त्रयी के लिए जो हमारे महाकाव्य हैं, उनके लिए तो है किशन। क्या है? किशन। हमने जो है तीनों महाकाव्यों का पहला नाम लिया, जिससे कि हम की से किरातार्जुनीयम, शी से शिशुपाल वधम और न से नैषधीय चरितम, इस तरह से याद रखेंगे। इसको हमने सीरीज में याद रखना है। और इसी तरह से भामाश्री, राइटर कौन होंगे इनके? भामाश्री। भा से भारवी, माँ से माघ और श्री से श्रीहर्ष। तो इस तरह से ये बृहत्त्रयी के जो है महाकाव्य हैं। और बृहत्त्रयी के जो लेखक हैं वो तीनों कौन से हैं? भारवी, माघ और श्रीहर्ष हुए हैं। अब देखिए कि जो भारवी जी हैं उनका समय क्या रहा। इनका समय जो है, भारवी जी का समय 600 ईस्वी और माघ का जो है 675 ईस्वी और श्रीहर्ष का जो है 1175 ईस्वी जो है समय रहा है। और ये तीनों महाकाव्य ऐसे हैं जो कि महाभारत से उद्धृत हैं। कहाँ से लिए गए हैं? इनका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत है। और इसके पश्चात जो किरातार्जुनीयम है, इसमें जो है 18 सर्ग हैं। साथियों, आप जो है इनको अलग से अपने नोट्स बनाइए, ताकि आपको जो है इनके बारे में मैक्सिमम जानकारी मिले। तो किरातार्जुनीयम में जो है 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं और इसी तरह से नैषधीय चरम में जो है कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और इसके पश्चात जो है जो भारवी जी हैं, इनका समय आपको पता चल गया 600 ईस्वी है। और ये जो किरातार्जुनीयम है, ये किस तरह का है, किस तरह का ये प्रकार है? ये जो है महाकाव्य है। ठीक है, ये काव्य की कौन सी विधा है? ये महाकाव्य है। और शिशुपाल वधम भी और नैषधीय चरितम भी, ये तीनों जो हैं महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम जो है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। और किरातार्जुनीयम में जो हैं 18 सर्ग हैं और 1030 जो हैं श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1030 श्लोक हैं। अगर हम इसके नायक की बात करें तो इसका नायक जो है अर्जुन है। इसका नायक कौन है? अर्जुन है। और इसकी नायिका कौन है? इसकी नायिका है द्रौपदी। कौन है? द्रौपदी इनकी नायिका है। अगर हम मंगलाचरण की बात करें तो किरातार्जुनीयम में जो है यह महाकाव्य श्री शब्द से आरंभ होता है और लक्ष्मी जी से पद से जो है ये अंत होता है। और इसी तरह से जो है किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है वो किस तरह का है? वस्तु निर्देशात्मक है। कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है, कि इसमें जो है मंगलाचरण में ही क्या इसकी कथा वस्तु है, ऐसा जो है मंगलाचरण से ही हमें पता चल जाता है। अगर हम भारवी जी की रीति की बात करें तो इनकी पांचाली रीति है। कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। और भारवी जी ने जो है प्रसाद गुण का मैक्सिमम जो है प्रयोग किया है। और भारवी जी के लिए जो है भारवी की उपमा दी गई है, जैसे कि नारिकेलम भारवी, बहुत प्रसिद्ध है ये नारिकेलम भारवी। किसके द्वारा कही गई है? मल्लीनाथ जी के द्वारा जो है ये कही गई है उपमा। किनके बारे में कही गई है? भारवी जी के बारे में कही गई है कि नारिकेलम, जैसे नारियल जो है ऊपर से उस जो एक कवर सा लगा होता है, बहुत ही कठोर होता है, और उसके अंदर से जो नारियल जो है कैसा निकलता है? बिल्कुल मुलायम और खाने में स्वादिष्ट होता है। वैसी ही जो है भारवी जी का जो ये महाकाव्य है वैसा दिया हुआ है। तो आप एक उपमा आती है इनके लिए, आतपत्र भारवी। कौन सी होती है? आतपत्र भारवी।
तो ये था मुख्य हमने जो है भारवी के बारे में जाना। और साथियों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हमने मुख्य जो हमारी रचनाएं हैं उनको रखा है और उनके विषय में हम जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके पश्चात जो है माघ है। माघ ने जो है शिशुपाल वध की जो है रचना की थी। किसकी रचना की इन्होंने रचना की है शिशुपाल वधम की। अब देखिए, जो माघ जी हैं इनका समय क्या है, 675 ईस्वी है। क्या समय है, 675 ईस्वी है। और इनको उपाधि क्या दी गई थी, घंटा माघ जो है इनको उपाधि दी गई थी। इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, दत्तक सर्वाश्रय। और इनका जन्म जो है वो राजस्थान के भीनमाल में जो है हुआ था। कहाँ पर हुआ, भीनमाल में, राजस्थान के भीनमाल में हुआ था। और अब बात करते हैं शिशुपाल वधम की। शिशुपाल वधम जो है इसकी गणना कहाँ पर होती है, इसकी गणना भी जो है बृहत्त्रयी के जो महाकाव्य है उनमें इसकी गणना होती है। और शिशुपाल वधम का जो नायक है वो कौन है, इनका नायक जो है वो श्री कृष्ण है। और अगर प्रतिनायक की बात करें तो वो कौन है, शिशुपाल वधम शिशुपाल ही है। ठीक है, शिशुपाल वधम से हमें पता चल जाता है कि प्रतिनायक कौन है, शिशुपाल है। और माघ जो हैं ऐसे महाकवि हुए हैं कि जिन्होंने किसका अनुगमन किया, भारवी जी का जो है अनुगमन किया। और माघ की रचना जो शिशुपाल वध है वो भी जो है श्री पद से ही आरंभ होती है, लेकिन ये लक्ष्मी पद से अंत नहीं होता। शिशुपाल वधम में कौन सा जो है अलंकार है, इनमें जो है बहुत से अलंकारों को इन्होंने प्रयोग किया, जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया। और इन्होंने जो है वीर रस का जो है शिशुपाल वधम में प्रयोग किया। कौन से रस का प्रयोग किया, वीर रस का जो है प्रयोग किया। और उपमा माघ में जो है तीनों गुणों के बारे में बताया गया है, जैसे कि उपमा कालिदासस्य, क्या कहा गया है, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम। साथियों, सभी बातें जो हैं हम नहीं लिखवा पाते हैं, तो आप जो है हम ओरली बोल रहे हैं तो आप जो है उनको नोट करते रहिएगा। भारवे अर्थगौरवम उपमा कालिदासस्य और दंडी पद लालित्यम, ये जो है इनके काव्य की विशेषताएं हैं। और माघ में जो है इन तीनों गुणों को बताया गया है, इसलिए कहा गया है कि माघे संति त्रयो गुण। तो वो तीन गुण कौन कौन से हैं वो भी पूछ सकता है। तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों जो हैं माघ की विशेषता है, इसलिए कहा है कि माघे संति त्रयो गुण। इसके पश्चात है थर्ड हमारा श्रीहर्ष के द्वारा जो है नैषधीय चरितम रचित है। कौन सी रचना है इनकी, नैषधीय चरितम है। और नैषधीय चरितम को श्रीहर्ष ने रखा। और श्रीहर्ष का समय जो है क्या था, 1175 ईस्वी इनका समय था। श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या था, पिता का नाम इनके श्रीहरि, इनकी माता का नाम जो है मामल देवी है। क्या नाम है, मामल देवी इनकी माता का नाम है। और समय इनका 1175 ईस्वी हो चुका है। अगर हम बात करें नैषधीय चरितम की, नैषधीय चरितम में जो है कितने सर्ग हैं, मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 12 सर्ग हैं और श्लोक जो हैं 2830 इसमें श्लोक हैं। अगर हम नायक की बात करें तो नैषधीय चरितम में नल जो है वो नायक है और इनकी नायिका जो है दमयंती है। कौन है इसमें नायिका, दमयंती इसकी नायिका है। अगर हम प्रतिनायक की बात करें तो नैषधीय चरितम में 4 देवता जैसे कि इंद्र, अग्नि और यम और वरुण, ये चारों जो हैं क्या हैं, प्रतिनायक दिए हुए हैं। अगर हम श्रीहर्ष की जो है रीति की बात करते हैं तो इनकी रीति जो है वैदर्भी और गौड़ी है। कौन कौन सी है, वैदर्भी और गौड़ी जो है इनकी रीति है। और इन्होंने ओज गुण का जो है प्रयोग किया है। और भारवी जी जो है वो शिव के उपासक हैं। किसके उपासक हैं, शिव के उपासक हैं। इसके बाद जो है
इसके बाद जो है जो नैषधीय चरितम है, नैषधीय चरितम को जो है विद्वानों की औषधि, विद्वद्भ्य औषधि ही ऐसा माना गया है, विद्वानों की औषधि ऐसा बताया गया है। और श्रीहर्ष की एक अन्य रचना भी है, खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य एक इनकी अन्य रचना है। इसके बाद है कालिदास, जो कि हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। कालिदास का जन्म जो है 57 ईसा पूर्व, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो है 57 ईसा पूर्व हुआ था। और कालिदास के द्वारा ही जो है हमारे जो लघुत्रयी महाकाव्य हैं वो इनकी रचना किसके द्वारा की गई, कालिदास के द्वारा की गई, जिसकी लिए हमने एक ट्रिक बना रखी थी, कुमार, कु से कुमार संभव, म से मेघदूतम और र से रघुवंशम। इस तरह से कुमार से ही आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके पश्चात जैसा कि उसमें काउंटिंग थी 18, 20, 22, तो इसमें रहेगी 17, 18, 19, लेकिन यहाँ पर 18 को हम कट कर देंगे। कुमार संभव में 17 सर्ग होंगे और रघुवंश में जो है 19 सर्ग होंगे। मेघदूत से 18 इसलिए कट किया क्योंकि इसमें दो जो हैं क्या है, खंड हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट का नाम क्या है, पूर्व मेघदूत, और लास्ट का नाम क्या है, सेकंड का उत्तर मेघदूत, इस तरह से हैं। इसके पश्चात जो है कालिदास के द्वारा ये तीनों जो लघुत्रयी हैं इनकी रचना की गई। कुमार संभव में जो है कालिदास के ने 17 सर्गों में जो है इसकी रचना कर दी है। और इसमें जो है अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है इसमें, अनुष्टुप छंद है। इसमें शिव पार्वती हिमालय, नारद, तारकासुर इत्यादि का वर्णन किया है। और कुमार संभव में जो है कौन सा रस है, इसमें मुख्य रस जो है श्रृंगार है। अगर इसके उपजीव्य की बात करें तो श्रीमद् भागवत जो है इसका क्या है, उपजीव्य ग्रंथ है। और इस पर जो है जो कुमार संभव है इस पर 36 टीकाओं के साथ जो है यह एक 36 टीकाओं के साथ एक उच्च कोटि का क्या है, ग्रंथ है। इसके बाद आता है कि मेघदूत जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत ही आता है, कालिदास जी के द्वारा विरचित है। और ये क्या है, एक खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य है। इसमें दो काव्य हैं, जैसे कि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसमें जो है विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। इसके नायक जो हैं वो यक्ष हैं, नायिका यक्षिणी है। और ये इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, उपजीव्य ग्रंथ जो है इसका रामायण है। और ये जो है अलकापुरी नगरी में रहता है। यक्ष जो है वो अलकापुरी नगरी में रहता है, लेकिन शाप के पश्चात जो है उसको रामगिरी पर्वत पर निवास करना पड़ता है। और रामगिरी पर्वत पर जब इनको 8 माह जो है ये व्यतीत कर लेते हैं, तो इन्हें उसके पश्चात इन्हें अपनी पत्नी की याद आती है, यक्षिणी की। तो तब ये जो है बादल को, मेघ को जो है दूत बना करके अपना संदेश भेजना चाहता है। तो ऐसा वर्णन जो है मेघदूत में मिलता है। इसके पश्चात रघुवंश में जो है 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश में क्या है, 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। इसके नायक जो हैं दलीप हैं। इसके नायक कौन है, दलीप है। और रानी कौन है, सुदक्षिणा है। इन्हें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। इनके बाद जो है कोई संतान नहीं, इनके पास कोई भी संतान नहीं थी। तो इन्होंने जो है कामधेनु की जो पुत्री नंदिनी गाय हैं उसकी इन्होंने सेवा की। और इनकी सेवा करते हुए जब इंद्र देवता ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो वो एक सिंह का रूप धारण करके आए। और उस गाय का जो है वो गाय को वो खाने लगे। तो राजा दलीप बोले कि आप इसे मत खाइए, इसको अपना भोजन मत बनाइए, आप मेरे से मांग लीजिए आपको जो चाहिए। अगर आपको अपना भोजन चाहिए तो आप मुझे खा सकते हो। तो जो है इंद्र देवता जो है वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा दलीप को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति का ऐसा वरदान दिया। और रघुवंश का जो है अंतिम राजा जो है वो कौन था, अग्निवर्ण था, जो कि अपनी विलासिता के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। इसमें दशरथ, राम, रावण, इंद्र, अज इत्यादि का भी जो है वर्णन हुआ है। और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। और रघुवंश में मैंने पहले ही बताया 17, 18, 19 काउंटिंग याद रखोगे तो इसमें 19 सर्ग हैं और 1569 जो है क्या है, श्लोक है। इसके पश्चात है बुद्ध चरितम जो है वो अश्वघोष के द्वारा विरचित है।
और जो अश्व घोष हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इनका जो है, इनका जन्म जो है कब हुआ, इनका जन्म हुआ 78 ईस्वी में, इनका जन्म 78 ईस्वी में हुआ। और बुद्ध चरितम में जो है कितने सर्ग हैं, बुद्ध चरितम में जो है 28 सर्ग हैं। बुद्ध चरितम में जो कितने सर्ग हुए, 28 सर्ग हैं, लेकिन इसमें से 14 सर्ग ही जो हैं वो प्राप्त होते हैं। और इसमें जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। किस छंद का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, शांत रस का प्रयोग है। अश्व घोष के 2 महाकाव्य हैं, दोनों महाकाव्य में जो है शांत रस का प्रयोग हुआ है। किस रस का प्रयोग हुआ, शांत रस का। और आपने देखा होगा कि जितने बौद्ध भिक्षु वगैरह होते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। और बुद्ध चरितम में जो है 28 सर्ग हैं और सौंदर्यनंद में जो है 28 सर्ग हैं। इसके पश्चात आते हैं भट्टी काव्य। भट्टी काव्य जो है, जिसे रावणवध भी कहते हैं, भट्टी काव्य भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा विरचित है, भट्टी के द्वारा विरचित है। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके पश्चात जो है जानकी हरण। जानकी हरण जो है वो कुमारदास के द्वारा विरचित है। जानकी हरण किसके द्वारा विरचित है, कुमारदास के द्वारा विरचित है। इसमें पहले 25 सर्ग थे, लेकिन इसमें से 15 सर्ग ही जो हैं प्राप्त होते हैं। जानकी हरण, जानकी मतलब जानकी सीता, तो इसमें सीता और राम का जो है वर्णन मिलता है। हनुमान विभीषण इत्यादि का इसमें वर्णन मिलता है। और राम सीता इत्यादि पात्र से हमें पता चलता है कि ये रामायण जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ है, रामायण से ये उद्धृत है। जानकी हरण है तो सीता का जो हरण किया रावण ने, तो यह उससे संबंधित महाकाव्य है। इसके पश्चात है रत्नाकर के द्वारा विरचित हर विजय। अब हर विजय जो है वो महाकाव्य में सबसे बड़ा है। उसमें जो है कितने सर्ग हैं, 50 सर्ग हैं। अगर श्लोक की बात करें तो इसमें याद रखने का 4 3 2 1 4321 जो है इसमें क्या है, श्लोक दिए हुए हैं। इसमें शिव और अंधकासुर का जो है वर्णन मिलता है। इसके पश्चात जो है राघव पांडवी है। ये किसके द्वारा विरचित है, माधव भट्ट के द्वारा। विक्रमांक देव चरितम किसके द्वारा विरचित है, बिल्हण के द्वारा जो है विक्रमांक देव चरितम है, रचित है। इसके पश्चात है शिवराज्योद्यम। शिवराज्योद्यम जो है वो श्रीधर भास्कर के द्वारा विरचित है। और बलदेव चरितम महाकाव्य भी किसके द्वारा विरचित है, श्रीधर भास्कर के द्वारा विरचित है। ये थी महाकाव्य। और अब हम बात करते हैं, नाटकों की बात करते हैं। देखिए, मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा विरचित है, कालिदास। विक्रमो उर्वशीयम भी कालिदास के द्वारा विरचित है। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी जो है वो भी कालिदास के द्वारा विरचित है। अगर हम बात करें कि इनमें जो है सबसे पहले किसकी रचना हुई, तो कालिदास की जो है कितनी रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं, जिनमें कि 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और 2 जो हैं इसमें 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 जो है इसमें क्या दे रखे हैं, 3 हमारे जो कि लघुत्रयी में भी महाकाव्य आते हैं वो हैं, 3 नाटक हैं। 3 नाटक हैं, 3 जो हैं 2 खंड काव्य हैं और 2 जो हैं क्या हैं हमारे नाटक, खंड काव्य और महाकाव्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। जो खंड काव्य जो है वो एक ही है जो कि मेघदूत है। 2 जो हैं इसमें क्या होंगे, महाकाव्य होंगे। और जो खंड काव्य है उसको भी महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, महाकाव्य ही माना गया है, जो कि लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। मालविका अग्निमित्रम में क्या है, मालविका जो है इसकी नायिका है और अग्निमित्र जो है इसका नायक है। इसी तरह से विक्रम और ऋषियम में विक्रम उसका नायक है, उर्वशीयम नायिका है। और अभिज्ञान शाकुंतलम तो बहुत ही फेमस है और इसमें से तो प्रश्न आने की संभावना रहती ही रहती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है कि इसका नायक कौन होगा, इसका नायक दुष्यंत है, इसकी नायिका जो है शाकुंतला है। इसकी नायिका कौन है, शाकुंतला है। और जो दुष्यंत है वो धीरोदात्त नायक है। कैसा नायक है वो, धीरोदात्त नायक है। और कालिदास की रचना कालिदास की जो है रीति कौन सी है, इसकी रचना होगी वैदर्भी रीति। और इन्होंने आर्य और वसंत तिल का जो है अलंकार
आर्या और जो वसंतिल का हमारे छंद हैं, इनका जो है इन्होंने प्रयोग किया है, ज़्यादातर इसमें प्रयोग किया है। या सृष्टि सृष्टुराध्याय जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या होगा, मंगलाचरण होगा। और अग्निवर्णनीय पर कलत्रम, ऐसा जो है दुष्यंत के बारे में कहा जाता है। और जो शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम का मंगलाचरण है वो कैसा है, आशीर्वादात्मक है। कैसा होगा वो, आशीर्वादात्मक होगा। अभिज्ञान शकुंतलम में जो है 7 अंक हैं, जो कि उनके नाम क्या क्या हैं ये आने की संभावना रहती है। आश्रम प्रवेश, दुष्यंत के द्वारा आश्रम में प्रवेश करना। सेकंड है आश्रम निवेश, आश्रम से जाना। तीसरा जो है होगा मिलन अंक, दोनों का जो है मिलन अंक नाम दिया गया है, मिलन होता है। फोर्थ में जो है शकुंतला की विदाई का वर्णन है, और उसके पश्चात प्रत्याख्यान होता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं तो प्रत्याख्यान होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जो है दुष्यंत को पश्चाताप होता है। और सप्तम अंक में जो है क्या है, पुनर्मिलन है, उन दोनों का दोबारा से मिलन हो जाता है। ऐसी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया है। स्वपन वासवदत्तम जो है भास की रचना है। भास का समय जो है 327 ईसा पूर्व है। और स्वपन वासवदत्तम एक ऐसी रचना थी जो कि जलाए से भी नहीं जली थी। ऐसी कौन सी थी पुस्तक, वो स्वपन वासवदत्तम थी। इसके पश्चात जो है मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा विरचित है, शूद्रक के द्वारा विरचित है। शूद्रक का समय जो है 5वीं शताब्दी ऐसा माना जाता है। और मृच्छकटिकम में जो है 10 प्रकरण हैं। कितने प्रकरण हैं, 10 प्रकरण हैं। और ये जो है जो प्रकरण है, मृच्छकटिकम क्या है, प्रकरण है। और इसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसके नायक जो हैं चारुदत्त हैं। इसके नायक कौन है, चारुदत्त। और इसकी नायिका कौन है, इसकी नायिका होगी वसंत सेना। तो इस तरह से जो है मृच्छकटिकम में वर्णन मिलता है। इसके पश्चात जो है देखिए मुद्रा राक्षसम जो है वो किसके द्वारा विरचित है, मुद्रा राक्षसम विशाखा दत्त के द्वारा विरचित है। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और हमें कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। देखिए मुद्रा राक्षसम जो है विशाखा दत्तम के द्वारा विरचित है। और विशाखा दत्त का समय जो है 4वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। 4 से 5वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। मुद्रा राक्षसम में जो है कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। आप इन अंकों को भी जरूर याद रखिए कि इसमें कितने अंक हैं। और इसमें जो है 169 कितने 169 जो है श्लोक दिए गए हैं। और मुद्रा राक्षसम किस प्रकार की विधा है, नाटक है। ये क्या है, नाटक है। आप ऐसा भी याद रखो कि कौन सा नाटक है, कौन सा नाटिका है, उसमें रस, उसमें अलंकार और उसका उपजीव्य ग्रंथ, उसके नायक नायिका, श्लोक संख्या, अंकों की संख्या, ये बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमें याद रखने हैं। तो देखिए इसके पश्चात मुद्रा राक्षसम का जो है अंकों की बात हो गई है। इसमें 7 अंक हैं, 169 श्लोक हैं। इसके पश्चात आता है इसमें वीर रस भी है। मुद्रा राक्षसम में क्या है, जैसा कि युद्ध का वर्णन होता है, तो कौन सा इसमें रस होगा, वीर रस होगा। और ये उपजीव्य ग्रंथ क्या है, मुद्रा राक्षस ऐसा है जो हमारे बहुत से सभी नाटकों में लगभग जो है विष्णु पुराण से जो है किसको लिया गया है, मुद्रा राक्षस को लिया गया है। आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल अलग है, क्योंकि उपजीव्य ग्रंथ जो है रामायण महाभारत इस तरह से होते हैं, जबकि मुद्रा राक्षस जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। इसके नायक जो हैं कौन है, चाणक्य हैं। इसके नायक कौन होंगे, चाणक्य होंगे। प्रतिनायक कौन है, इसके प्रतिनायक होंगे राक्षस होंगे। इसके पश्चात अगर मुद्रा राक्षस में बात करें तो ये है नंद वंश से संबंधित है। इसके बाद है रत्नावली। रत्नावली जो है किसके द्वारा विरचित है, हर्षवर्धन के द्वारा विरचित है। हर्षवर्धन का समय है 7वीं शताब्दी। क्या समय है, 7वीं शताब्दी है, मतलब 606 से 648 जो है इनका समय माना जाता है, 606 से 648। उसके पश्चात रत्नावली की बात करते हैं तो रत्नावली क्या है, किस प्रकार की विधा है, यह नाटिका है। और नाटिका जो है वो किसमें आती है, नाटिका का वर्णन उपरूपक में होता है। साथियों हम बहुत जल्दी वीडियो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बड़ी जल्दी से आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। अगर वीडियो तेज़ बन रहा है, थोड़ा वॉल्यूम तेज़ है, तो हम थोड़ा धीरे जो है वीडियो को बनाते हैं। इसके
नायिका इसमें रत्नावली है। नायिका कौन है? रत्नावली है। रत्नावली के जो लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। और ये नाटिका कैसी है? उपरूपक है। ठीक है, उसका समय कितना है? 7वीं शताब्दी, मतलब 606 से 648 ईस्वी इसका समय है। इसमें अंक कितने हैं? इसमें 4 अंक हैं, कदली गृहम, इस तरह से आप उन चारों को जरूर याद रखिएगा। इसके पश्चात जो है रत्नावली की नायक कौन है? उदयन है और नायिका रत्नावली है। इसके पश्चात प्रियदर्शिका भी जो है हर्षवर्धन की रचना है। नागानंदम भी जो है ये भी हर्षवर्धन की रचना है। ये हर्षवर्धन की ही रचनाएं हैं। इसके पश्चात है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है वो किसके द्वारा विरचित है? उत्तर रामचरितम भवभूति के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा विरचित है? भवभूति के द्वारा विरचित है। अगर इनके समय की बात करें तो इनका समय क्या होगा? 650 से, इनका समय होगा 650 ईस्वी से 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य इनका समय रहेगा। और उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम में जो जिसके भवभूति जो है ये किसके उपासक थे? ये शिव के उपासक थे। और उत्तर रामचरितम किस प्रकार की विधा है? यह नाटक है। 7 अंकों में इसका जो है बांटा गया है। और इसमें वीर रस उत्तर रामचरितम में एक ऐसा नाटक यही है जिसमें करुणा रस का जो है प्रयोग किया गया है। करुण रस के कवि कौन है? भवभूति है। और जब रसों की बात हो रही थी तो भवभूति ने सिर्फ एकमात्र ही रस माना था। कौन सा रस? करुण रस ही जो है इन्होंने माना था। अगर हम उत्तर रामचरितम में नायक की बात करें तो देखिए हमें इससे ही पता चल रहा है कि इसके नायक कौन है? राम है। और जब नायक राम है तो नायिका कौन हुई? सीता हुई। और इसमें जो है उत्तर रामायण की बात है। और तो इससे ही पता चल जाता है इसका उपजीव्य ग्रंथ भी क्या होगा? रामायण ही होगा। इसके पश्चात है महावीर चरितम, भी भवभूति जी की रचना है। भवभूति जी की रचना है और मालती माधव। और ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों रचनाएं भवभूति जी की हैं। इसके पश्चात है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है किसके द्वारा विरचित है? राजशेखर के द्वारा विरचित है। प्रसन्न राघवम जयदेव के द्वारा विरचित है। सारीपुत्र पक्कण देखिए, सारीपुत्र पक्कण जो है अशोक घोष के द्वारा विरचित है। प्रबोध चंद्रोद्यम ये किसकी रचना है? कृष्ण मिश्र जी की रचना है। इसके पश्चात अनर्ग राघव, हमने जो है जितनी आपकी इम्पोर्टेंट हैं वही रखी हैं। और इसके पश्चात भी हम एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें व्याकरण, आपके व्याकरण की और दर्शन की और जो है वेदास की जो बुक होंगी उनका भी हम आपके साथ उनको शेयर करेंगे। अनर्ग राघव जो है किसकी रचना है? मुरारी की रचना है। वेणी संहार जो है किसकी रचना है? वेणी संहार भट्ट नारायण के द्वारा जो है विरचित है। इसके पश्चात हम गद्य की भी बात कर लेते हैं कि जो गद्य हैं 10 कुमार चरितम है। ये किसके द्वारा विरचित है? दंडी के द्वारा विरचित है। और दंडी जी जो हैं वो किसके प्रपौत्र हैं? भारवी के प्रपौत्र हैं। इनके पिता का नाम क्या है? वीरदत्त है। दंडी के पिता का नाम क्या है? वीरदत्त है। इनकी माता का नाम गौरी है। इनकी माता का नाम क्या है? गौरी है। और इसके पश्चात जो है 10 कुमार चरितम गद्यत्रयी के अंतर्गत आता है। और ये दक्षिण भारत के जो हैं रहने वाले थे। और 10 कुमारी चरितम में जो हैं 3 खंड हैं। 3 खंड हैं और उच्छ्वास कितने हैं? 8 उच्छ्वास जो हैं 10 कुमार चरितम में दिए गए हैं। और इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग मिलता है। किस रस का प्रयोग मिलता है? श्रृंगार रस का प्रयोग मिलता है। 10 कुमार चरितम के अगर हम नायक की बात करें तो इसके नायक कौन हैं? राजवाहन जो हैं इसके नायक हैं। और पति नायक कौन है? अपहार वर्मा जो हैं इसके प्रतिनायक हैं। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपके लिए हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका लाइक, एक सब्सक्राइब ही हमें जो है मोटिवेट करता है, ताकि हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहें। तो देखिए 10 कुमार चरितम में जो 7वां उच्छ्वास दिया हुआ है उसमें जो है निरोष्ठ्य वर्ण आते हैं। कैसे वर्ण आते हैं? निरोष्ठ्य, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है ना, तो वो वर्ण ही जो है इसमें प्रयोग नहीं किए गए। किसमें? 7वें उच्छ्वास में। और 10 कुमार चरितम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? बृहत कथा है। कौन सा है? बृहत कथा है। और दंडी की भी रीति कौन सी है? दंडी की रीति होगी वैदर्भी
रीति होगी। ठीक है। और दूसरा खंड का जो मूल भाग है वही क्या है, 10 कुमार चरितम है। इसके पश्चात है बाणभट्ट, और बाणभट्ट जी के द्वारा कादम्बरी की रचना की गई। बाणभट्ट का समय जो है 606 से 648 है, हमने आपको पहले भी बताया। और बाणभट्ट को उपाधि दी गई थी तुरंग बाण, तुरंग बाण। और इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रभानु। क्या नाम था, इनके पिता का नाम चंद्रभानु और माता का नाम जो है राजदेवी है। ये भी जो है गद्यत्रयी के अंतर्गत ही आता है। कादम्बरी भी किसके अंतर्गत आता है, गद्यत्रयी के अंतर्गत। 10 कुमार चरितम भी, और एक अन्य रचना है वासवदत्ता। वासवदत्ता जो है, ये तीनों जो है गद्यत्रयी के अंतर्गत आते हैं, जो त्रयी से संबंधित हैं, तो आप उनको भी याद रखिएगा। जैसे कि वेद त्रयी है। और साथियों हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर टॉपिक की जो है वहाँ पर वीडियो मिलेंगी। वृहत त्रयी के ऊपर भी हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है। हर वीडियो ऐसा है जिसमें से कि प्रश्न आने की संभावना रहती ही है। इसके पश्चात हर्षचरितम भी जो है बाणभट्ट के द्वारा विरचित है। और शिवराज विजयम जो है वो अंबिका दत्त न्यास के द्वारा विरचित है। किसके द्वारा, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो है विरचित है। इसके पश्चात गीति काव्य की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ही वीडियो रहता है, थोड़ा सा कंटेंट रहता है सिर्फ। गीति काव्य और उनके गीतिकार। मेघदूत जो है किसके द्वारा विरचित है, कालिदास के द्वारा विरचित है। जैसे कि हमने बताया था 2 खंड हैं इसमें, पहले भी हम मेघदूत के बारे में बता चुके हैं। और ऋतु संहार जो है वो किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। जो वसंत पहली ऋतु होती है, ऋतु संहार में उसको अंतिम ऋतु जो है बताया गया है। गीत गोविंद काव्यम किसके द्वारा विरचित है, जयदेव के द्वारा। और चोर पंचाशिका किसकी रचना है, बिल्हण की जो है ये रचना है। तो साथियों ये था आज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद।